ये हमें अभी देखिए, अभी तक हम क्या करते थे, लॉजिक लिखते थे, मतलब लूप होता था और आउटपुट निकालते थे। अब हमें आउटपुट मिला है, हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। तो देखिए मैं जाता हूं। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, नंबर ऑफ रोज 5 है। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं ये बोलता हूँ नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ रोज 5 है, तो मैं बोलूंगा आई, नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4 और आई इज इक्वल टू 5। इस तरह से नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है। तो आई 1 से लेके 5 तक, ध्यान देना, नंबर ऑफ रोज 5 है ना, तो आई 1 से लेके 5 तक। उसी तरह से जब आई 1 है, जब आई 1 है, तो आप देखो यहां पर आई की वैल्यू, यहां पर जब आई 1 है तो यहां जे मैं ले लेता हूं 1, यहां जे ले लेता हूं 2, यहां जे ले लेता हूं 3, यहां जे ले लेता हूं 4 और यहां जे ले लेता हूं 5। तो कहने का मतलब ये है, आई जब 1 है तो जे 1 से लेके 5 तक, लेकिन प्रिंट जे नहीं हो रहा है, प्रिंट हो रहा है आई। देखो आई 1 है, 1 1 1 1। जब आई 2 होगा, जब आई 2 होगा तो फिर जे 5 बार चलेगा, लेकिन प्रिंट जे नहीं होगा, क्योंकि जे तो 1 2 3 4 5 है। प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा आई। जब आई 3 होगा तो फिर जे 5 बार चलेगा, लेकिन प्रिंट जे नहीं होगा, प्रिंट क्या होगा, आई होगा। तो आप एक बार देख रहे हो, चलो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब आई जब 1 है, आई जब 1 है तो जो जे है, जो जे है वो 1 से लेके 5 तक चल रहा है। आप खुद देखिए, 1 से लेके 5 तक चल रहा है। आई जब 2 है, आई जब 2 है तो फिर से जे जो चलेगा वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। आई जब 3 है, आई जब 3 है तो जो जे है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। आई जब 4 है, जो जे है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। आई जब 5 है, आई जब 5 है तो जे 1 से लेके 5 तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है, आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है। लेकिन लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, लेकिन प्रिंट जो हो रहा है वो आई प्रिंट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5। तो चलिए सर हम इस प्रोग्राम को करते हैं, जस्ट मिनट। अब देखिए आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है ना, तो देखिए मैं जाता हूं और लूप लिखता हूं, वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं, इंट आई या जे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है, तो जो बार बार चलता है वो होता है इनर लूप, जिसके लिए चलता है वो होता है आउटर लूप। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इज इक्वल टू, जे लेस देन इज इक्वल टू भी 5 है, और जे प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ क्या होगा, आई जब 1 होगा, आई जब 1 होगा तो जे 1 से लेके 5 तक चलेगा, और प्रिंट जो करेगा वो आई नहीं, जे प्रिंट होगा। तो मैं जाता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी, कॉमा कॉमा, आई को प्रिंट करो, क्योंकि फिक्स वैल्यू हो रही ना, 1 1 1 1 1 1 आ रही है इसलिए। और एक रो प्रिंट होने के बाद देखो, जब 1 से लेके 5 तक चलेगा, एक रो वो प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो पे आना चाहिए। इसलिए मैं यहां जाता हूं और यहां जाके लिख लेता हूं प्रिंट एफ स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। चलिए मैं जाता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं सीपीपी। अल्ट एफ, वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं, इंट आई कॉमा जे ले लेता हूं,
मैं बोल देता हूँ फॉर I is equals to 1, I less than is equals to 5, I plus plus. For j is equals to 1, j less than is equals to 5, j plus plus. Printf percentage of d, कॉमा I को प्रिंट कर देंगे. Printf slash n मैं रन करता हूं. तो देखिए मैंने परसेंटेज ऑफ डी के बाद एक स्पेस दिया हूं ना, तो एक स्पेस देके प्रिंट करेगा. देखिए इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा अगर आप देख रहे हैं. तो चलिए हम जाते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं. हम जाते हैं एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं इसका. रन करते हैं कंट्रोल F9. ये आउटपुट आया था हमारा. आप देख सकते हैं 1 से लेके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. क्यों सर? अगर आप देखोगे तो हमें क्या प्रिंट करना था? हमें जो प्रिंट करना था ये हमारे प्रोग्राम का क्या रहा? आउटपुट. ओके, अब नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं हम. मैं जाता हूं नेक्स्ट प्रोग्राम 1. जस्ट ये जो लिखा था 1 2 3 4 5, यही वाला एज इट इज हम ले लेते हैं. कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V. अब देखो मैं जाता हूं तो अब क्या डिफरेंस है? वन टू थ्री फोर फाइव. अब देखो क्या होगा यहां पे. अगर आप देखोगे आए फिर से 1, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4 और आई की वैल्यू 5. इस तरह से 1 से लेके कहां तक चलेगा? 5 तक चलेगा. वैसे ही जो J है, फिर J 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4 और J इज इक्वल टू 5. तो आप देखिए I जब 1 है, I जब 1 है तो J 1 से लेके 5 तक चल रहा है. I जब 2 है तो फिर J 1 से लेके 5 तक. I जब 3 है तो फिर J 1 से लेके 5 तक. I जब 4 है फिर J 1 से लेके 5 तक. और I जब 5 है तो फिर J 1 से लेके 5 तक. लेकिन इस बार कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही. 1 2 3 4 5 मतलब J भी देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो प्रिंट इस बार J हो रहा है. इस बार I नहीं, इस बार प्रिंट हो रहा है J, वेरी हो रहा है J. तो हम जाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे. 1 से लेके 5 तक ही चल रहा है. बस I की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे J. तो J भी कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेके 5 तक. I की वैल्यू जब 1 है प्रिंट भी 1 से लेके 5 तक है. जब I की वैल्यू 2 होगी फिर 1 से लेके 5 तक चलेगा. और इस तरह से क्या करेगा? प्रिंट करेगा. तो देखो
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं जाता हूं, void of main void of main int I comma j for I is equals to 1, I less than is equals to 5, I plus plus for j is equals to 1, j less than is equals to 5 और j प्लस प्लस। मैं जाता हूं, सिंपली जो पिछला प्रोग्राम था बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा जे को प्रिंट कर दो, और उसके बाद एक लाइन पे प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रिंट एफ और यहाँ जाके लिख देता हूँ स्लैश एन। फाइनली इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम ये रहेगा। तो मैं जाता हूं, इसको हम ले लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, उसके बाद कंट्रोल F9, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैसा है हमारा जो रहने वाला है, हम करने वाले हैं 5 4 3 3 2 1। 5 4 3 2 1 कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, पेस्ट करता हूं। ओके फाइन, कॉपी करता हूं, ओके फाइन। अब देखो फिर से थोड़ा सा, फिर से लॉजिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, सबसे पहले तो ये देखना है हमको, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ रोज अगर हम बोलें तो चलो हम काउंट करते हैं। I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 3 और I इज इक्वल टू 4 और I इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ रोज तो 5 है, अभी भी नंबर ऑफ रोज कितनी 5 है, लेकिन I जब 1 है, I जब 1 है तो जे 5 से लेके 1 तक अभी उल्टा चल रहा है। पहले 1 से लेके 5 तक चल रहा था, 5 से लेके 1 तक, बस वही चीज है, सेम चीज है। आप देखो जो जे है ना, जब I 1 है तो जे की वैल्यू पहले 5 है, फिर जे 4 है, फिर जे 3 है,
फिर J2 है और फिर J1 है। इस तरह से चलेगा। तो 5 से लेके कहां तक चलेगा? 1 तक। आई की हर वैल्यू के लिए J चलेगा। कहां से कहां तक? 5 से लेके 1 तक चलेगा। कौन? J। 1 जब I1 है तो 5 से लेके 1 तक, 2 है तो 5 से लेके 1 तक, 3 है तो 5 से लेके 1 तक। तो हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा था, इसी में देखिए I 5 बार चलेगा नो डाउट, लेकिन जो J है इस बार 1 से लेके 5 तक नहीं, 5 से लेके, 5 से शुरू होगा। ये लेस देन नहीं होगा, इस बार ग्रेटर देन होगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या? 5 से 1 तक चलना, और इस बार इंक्रीमेंट की वजह डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट की वजह डिक्रीमेंट होगा। तो देखो आउटर लूप तो 5 बार चल जाएगा 5 रो के लिए। जे जो चलेगा 5 से लेके 1 तक, 5 से लेके 1 तक, और प्रिंट भी क्या हो रहा है? जे ही हो रहा है। तो आप देखिए जब मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है। वैशाली वीडियो ऑफ कर दो, आपका वीडियो ऑन है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। और इंट I कॉमा J ले लेता हूं फिर से। और I is equals to 1, I less than is equals to 5, I plus plus, for J is equals to 1, J less than is equals to 5। ऐसा कर रहे थे हम, और J प्लस प्लस। अब हमें उल्टा चलाना है 5 से लेके 1 तक। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 था, अब उल्टा चलाना है, तो J इज इक्वल्स टू 5 कर दो, और जो J है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दो, 1 कर दो, और J क्या कर दो? माइनस माइनस। बस आप जाओगे प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा J को प्रिंट कर दो। और यहाँ पे लिख दो प्रिंट एफ स्लैश। फाइनली ये भी क्लोज, और गेट CH एंड ऑफ द प्रोग्राम। sample 3। तो इस तरह से हमारा इस प्रोग्राम का भी आउटपुट आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो जाएगा हमारा, हम ले लेते हैं 5 4 3 2 1 और 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4, और लास्ट में आएगा 5। ये हमें आउटपुट लेके आना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें चेंज होगी। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है वो समझ लेते हैं। नंबर ऑफ रोज अगर आप देख रहे हो
आई इज इक्व टू 1 है, आई इज इक्व टू 2 है, 3, 4 और 5। 1 से लेके कहां तक आएगा? 5 तक आएगा। और आप जरा नोटिस करो, जब आई 1 है, ध्यान देना, हाँ, तो जे जो चल रहा है ना, वो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, इस तरह से आएगा 5 से लेके 1 तक। अब जब आई की वैल्यू 2 है, देखो जैसे आई बढ़ा वैसे जे 1 से घट गया। पहले 1 था तो 1 तक आ रहा था, 5 से लेके 1 तक। जैसे आई 2 हुआ वो 1 से घट गया, कुछ तो भी माइनस हो गया। आई जब 3 हुआ और माइनस हो गया, 4 हुआ और 1 कम हो गया, 5 हुआ और 1 कम हो गया। तो चलिए लॉजिक को हम समझते हैं। वॉइड ऑफ मेन, आई और जे ले लेता हूं, मैं बोल लेता हूं फॉर आई इज इक्व टू 1, आई लेस देन इज इक्व टू 5। नंबर ऑफ रोज तो 5 है, आई प्लस प्लस जो जे है वो ध्यान दो। फॉर जे इज इक्व टू 5, 5 जे लेस देन इज इक्व टू, सॉरी, जे ग्रेटर देन इक्व टू। अगर मैं 1 लिखता हूं ना सर, तो ये हमेशा क्या होगा? 5 से 1 तक, 5 से 1 तक। लेकिन नहीं, जब आई 1 है तो ध्यान देना, जे 5 से लेके 1 तक। जब आई 2 होगा तो देखो दूसरी लाइन में 5 से लेके 2 तक ही चल रहा है। जब आई 3 होगा तो जे 5 से लेके 3 तक। जब आई 4 होगा तो जे 5 से लेके 4 तक। जब आई 5 होगा तो जे 5 से लेके सिर्फ 5 तक ही चलेगा, मतलब जे आई तक ही चलेगा। मतलब अगर आई 1 होगा तो 5 से 1 तक, 2 होगा तो 5 से 2 तक, इस तरह से ये चलता रहेगा। और हम जाएंगे, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट तो अभी भी जे ही हो रहा है सर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जे को प्रिंट कर दो, और उसके बाद हम यहाँ दे देंगे स्लैश एन प्रिंट एफ स्लैश एन। फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो चलिए हम इसको रन करके बताते हैं। जो जे आए 1 से लेके 5 तक, लेकिन जे 5 से लेके 1 तक नहीं, 5 से लेके आए तक, ओनली आए तक, दैट्स इट। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। तो आप खुद देखिए ना, जब आए 1 है तो जे 5 से लेके 1 तक, जब आए 2 होगा तो 5 से लेके 2 तक, एंड सो ऑन। देखो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4। और देखो सर, अगर आप गौर से देखोगे तो हमें यही तो आउटपुट चाहिए था, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 5 4 3 5 4, इस तरह से आ जाएगा। चलो ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल 5। चलिए अब हम उल्टा लेते हैं, 1 यहां लेते हैं, 1 यहां लेते हैं, 2 3 4
और यहाँ ले लेते हैं 5। ध्यान देना, अब यहाँ आ जाएगा 1 2 3 और 4, फिर आएगा 1 2 3 2 और 1, और यहाँ आ जाएगा 1। इस तरह से ये हमारा बनेगा। चलिए अब हम जाते हैं। अब देखो फिर से वही चीज हम करते हैं, थोड़ा हम फिर से लॉजिक चलाते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हमारा हुआ तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज फिर से 5 है, तो कहानी वही है, i is equals to 1, i is equals to 2, i is equals to 3, i is equals to 4 और i is equals to 5। 1 से लेके 5 तक i जो चलेगा वो 1 से लेके, नंबर ऑफ रोज 5 है, लेकिन जो j है, जो j है, j1 j2 j3 j4 j5 इस तरह से चलेगा। तो मुझे बताइए सर, जब जब i1 है तो j1 से लेके 5 तक, जैसे ही i2 हुआ फिर j1 से घट गया, फिर हुआ और घट गया, तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। जैसे जैसे i बढ़ रहा है वैसे वैसे j हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आपको याद होगा इस तरह का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था नेस्टिंग ऑफ लूप में, जैसे जैसे i बढ़ रहा है वैसे वैसे j घट रहा है। इंट i कॉमा j, हम जाएंगे, हम बोलेंगे फॉर i is equals to 1, i less than is equals to, i less than is equals to नंबर ऑफ रोज 5 है और i प्लस प्लस फॉर j is equals to, j is equals to 1, j less than is equals to, अगर i 1 है, मुझे बताओ जब i 1 है तो 1 से लेके 5 तक, जैसे ही i 2 हुआ 4 तक, i 3 हुआ 3 तक, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 6 माइनस ऑफ i, 6 माइनस ऑफ i। तो देख लो आप, i जब 1 है 6 माइनस 1 5, i जब 2 है 6 माइनस 2 4 तक, i जब 3 है 6 माइनस 3 3 तक, इस तरह से एंड सो ऑन। तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस ऑफ i और j प्लस प्लस। printf परसेंटेज ऑफ d कॉमा j printf एग्जाम्पल 5 हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए सर, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद से करके नहीं देखोगे, मैं कितना भी पढ़ा दूं कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो कहां से कहां तक है, 1 से लेके i j लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ i और j प्लस प्लस। रन करते हैं। 5 4 3 2 1 5 4 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 1 2 3, इस तरह से ये आ जाएगा।
ओके, चलो सर एक होमवर्क देता हूं, देखो ट्राई करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपका लॉजिक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आप लोग ट्राई करिए ये वाला।